दोस्तों नमस्कार। मैं दांगड़ खाब चौधरी कैप्टन विनोद कुमार, गांव खिडाटाना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। आज यह लाइव वीडियो उन आईएएस आईपीएस सेना के अधिकारियों के संबंध में है जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि बिहार के चुनाव के बाद यह माहौल खराब कर रहे हैं। आप सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, आप सेना को रिप्रेजेंट नहीं करते। यह देश अनेकों जाति और धर्म संप्रदाय के लोगों का देश है। राहुल गांधी 140 करोड़ जनता के विपक्ष के नेता हैं। उनकी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है कि वह देश हित के लिए जनहित की बात करें और विपक्ष का अपना रोल निभाएं। आपको अगर चमचागिरी ही करने की बात है, मैं आपको गद्दार तो नहीं कहूँगा, आप हमारे ऑफिसर हैं, लेकिन मक्कार कहता हूँ। आपको शर्म नहीं आती है जब बिहार के चुनाव में 10-10 हज़ार रुपये वोटरों को वोट लेने के लिए बांटे जाते हैं, तब आप कोई बात नहीं करते हैं। जब अन्य राज्यों से बिहार के लोगों को भर भर के ट्रेन का फ्री टिकट, खाने पीने का प्रबंध किया जाता है, तो आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। और जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के लोग रेलवे की पटरी पर चल रहे थे, पैदल सड़कों पर मर रहे थे, तब उनके हक की आवाज़ उठाना आपने मुनासिब नहीं समझा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना आपने मुनासिब समझा है। आप ऑफिसर हैं तो आपको शर्म नहीं आती है। पता चला है कि दिल्ली में डिफेंस में नौकरी करने वाले 10-10 साल के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। उनके बच्चों का क्या होगा? उनके परिवार के भविष्य का क्या होगा? आपको अगर देश की ही चिंता थी तो देश के लिए सैनिक देने वाला किसान, मजदूर, गरीब किसानों के, जब किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए, आपने उनके हक की कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि आपको शर्म नहीं आई। आपको शर्म आनी चाहिए। आप 15,500 MSP लेकर के अपने घर में बैठे हैं और हमारे जवान और जैशियों को वंचित रखागा, तो आप सैनिकों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। जंतर मंतर पर जो लोग 2023 से 2024 तक बैठे रहे, और कुछ लोग तो अभी बैठे हैं, आप उनके साथ कहीं खड़े नहीं दिखते हैं। आप एक चापलूस अफसर हैं, आप एक चतुर हैं, बुद्धिमान तो क्या कहूँ आपको, मक्कार है, गद्दार नहीं कह सकता हूँ, मुझे शोभा नहीं देता है। आपको तब शर्म नहीं आती है जब देश का तिरंगे का सम्मान करने वाली भारत की बेटियां, महिला पहलवानों को एक मंत्री पर आरोप लगाते हैं, तो आप उन मंत्री के खिलाफ और महिला आंदोलन में आप कहीं नहीं दिखाई देते हैं। आप किसान आंदोलन में नहीं दिखाई देते हैं, आप महिला आंदोलन में नहीं दिखा देते हैं, आप भूतपूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन विसंगतियों पर नहीं दिखते हैं। आप केवल राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, उसको अपनी ड्यूटी से रोकने के लिए आगे आते हैं। आप चाहते क्या हैं? आप महिलाओं पर बलात्कार होता है, सेंगर, जो भी एक सेंगर नेता है भाजपा का, वो एक महिला के साथ बलात्कार करता है, आवाज़ उठाने वाली महिला के परिवार को बताया जाता है कि पूरा ही मार दिया जाता है, आप नहीं दिखाई देते। ऐसे अफसरों के खिलाफ हमारे भूतपूर्व सैनिक
बहुत गुस्से में, कहीं ऐसा ना हो हम लोग ही आप लोगों के खिलाफ आपके घर पर आकर के धरना दे दें। आपको शर्म आनी चाहिए। आराम से अपनी पेंशन लीजिए। अगर आपके हक में, आपके वेलफेयर में कोई कटौती है, हमारे देश का भूतपूर्व सैनिक आपके साथ खड़ा है। आपको क्या चाहिए? क्या राज्यपाल बनना है? क्या विधायक या सांसद का चुनाव लड़ना है? तो लड़िए, वोट हम आपको देंगे। भाजपा से शायद आपको टिकट चाहिए, क्योंकि आप भाजपा के चमचे बन गए हो। देश हित की बात नहीं करते, बेरोजगार की कोई बात नहीं करते। अरे सबसे बड़ा तो भारतीय सेना को कमज़ोर करने के लिए स्कीम अग्निवीर के खिलाफ आप जैसे लोग कोई कुछ नहीं कहते हैं। वहाँ भी हमारे सैनिक और बहुत हमारे भूतपूर्व आर्मी के ऑफिसर हैं कि वे अग्निवीर के खिलाफ हैं। कम से कम आप रेगुलर आर्मी में नौकरी करने वाले ऑफिसर और भूतपूर्व सैनिक एक मत होकर के बता दीजिए हमें क्या सही है क्या गलत है। हम तो वफादार हैं ना आपके प्रति, तो देश के प्रति आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये किसी पार्टी का प्रचार करना आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। थोड़ा सा मैंने अपना परिचय दिया है। मैं दांगड़ खाप चौधरी, ऑनररी आर्टिलरी का एआईजी कैप्टन विनोद कुमार, सदैव आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा। किसी सरकार के सही काम को हम सही कहेंगे और गलत काम को गलत कहेंगे। अभी देख लीजिए एसआईआर फार्म, हमारे कितने सैनिक रह जाएंगे, कितने बुजुर्ग सैनिक रह जाएंगे, कितने भूतपूर्व सैनिक रह जाएंगे वोट से वंचित, लेकिन हमारे भूतपूर्व आर्मी ऑफिसर उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। केवल राहुल गांधी को बदनाम कर दो, मोदी खुश हो जाएगा, योगी खुश हो जाएगा, इनमें से किसी को टिकट मिल जाएगा। आप किसी खाप के चौधरी नहीं है कि आपके पीछे आपके समाज के लोग हैं। आप भी लोग हैं जो गांव में नहीं रहते हो। आप भी लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद अच्छी कॉलोनियों में रह कर के ऐशो आराम करते हो। गरीबों के साथ, किसानों के साथ, आम नागरिक के साथ आप लोग बैठना पसंद नहीं करते हो। आपको अपने रैंक का सम्मान, मान, इज्जत चाहिए तो कम से कम या तो चुप रहिए या सही को सही कहिए। किसी नेता की तरफ उंगली उठाने से पहले आप देखिए कि उसने किस लिए क्यों कहा है। आपकी कल को पेंशन बंद कर दे सरकार, आपको आप जवानों को ढूंढोगे, भूतपूर्व जवानों को, जेसीओज को, सिपाही को, हवलदार को। आप अपने हक के लिए कोई आंदोलन करना होगा तो आप उनका सहारा लोगे। आप खुद एक नहीं है, बहुत भूतपूर्व आर्मी ऑफिसर बहुत अच्छे हैं और वे हमेशा जनता हित की बात करते हैं या चुप रहते हैं। अपना पेंशन आ रही है, आराम से टाइम पास करो या चुनाव लड़ते हैं। जय हिंद, आप सबको सैल्यूट। भारतीय सेना जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय भगवान, जाट बलवान, दांगड़ खाप जिंदाबाद।